सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं का यूनिट 8 का IMP क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हम देखेंगे, सवाल है हमारे पास दीर्घवृत्त यानी वक्र x² बटे a² प्लस y² बटे v² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम सबसे पहले इसमें हल डाल देते हैं। हल, दीर्घवृत्त हमारे पास दिया गया है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। समीकरण नाम देते हैं इसको 1। ये समीकरण 1 हो गया। आप देखेंगे इसमें कि देखिए सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसमें क्षेत्र कौन सा है जो घिरा हुआ है, जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ये सवाल में हम जानते हैं ये किस अक्ष पर है, ऐसा कहीं कहा नहीं गया सवाल के अंदर। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये x अक्ष पर है। माना x अक्ष पर, अगर ये x अक्ष पर है तो हम जानते हैं कि y का मान 0 हो जाएगा। अगर ये y अक्ष पर है, y अक्ष पर हो, y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर x अक्ष पर होता है तो y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर होता है तो x का मान 0 होता है। चलिए अब हम देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास ये दिया गया है। हम इसमें y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x² बटे a² प्लस y का मान हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 0 का भाग देंगे, b का स्क्वायर का भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा बराबर 1। यहाँ हम देखेंगे x² बटे a² बराबर 1 का 1। हम देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन x² बराबर इसका इससे करेंगे तो a² हो जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो x बराबर, इस पर रूट आएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा तो लेकिन प्लस माइनस का a, क्योंकि वर्ग से अंडरूट से जो संख्या बाहर आती है वो प्लस माइनस में आती है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये y अक्ष पर है तब x का मान 0 होगा, तो x का मान हम 0 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो a² का भाग देंगे तो 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 हो जाता है। ये y² बटे b² बराबर 1। यहाँ पर हम देखेंगे y² बटे b² बराबर 1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन y² बराबर b²। स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडरूट हो जाएगा। वर्ग से कोई वर्गमूल से जब कोई संख्या बाहर निकलती है रूट से तो प्लस माइनस में आती है, प्लस माइनस में ये आ गया। अब हम यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाएंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि कितना भाग घिरा हुआ है इसका। चलिए हम यहाँ पर देखिए एक अक्ष खींचते हैं। ये आपको स्केल से खींचनी है। ये y डैश, ये x डैश, ये x, यहाँ पे मूल बिंदु O। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अब हमें पता नहीं है कि a बड़ा है कि b। अगर आप a को बड़ा मानते हैं तो देखिए आप a बड़ा कर सकते हैं, b को बड़ा मानते हैं तो b बड़ा कर सकते हैं। हम इसमें b को बड़ा मान रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 और ये 2 सेम डिस्टेंस, 1 एंड 2 सेम डिस्टेंस, 1 और 2 सेम डिस्टेंस, 1 और 2। इसके से आप सेम डिस्टेंस करिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर आप a को बड़ा मान रहे हैं तो a पीछे जाएगा, b पहले आएगा। अगर आप b को बड़ा मान रहे हैं तो a पहले आएगा, b बाद में आएगा। तो आप देखिए किसी को ही मान सकते हैं। चलिए मैं a को बड़ा मान रहा हूँ तो b और a। यहाँ पर हम देखेंगे b और a, यहाँ पर भी b और a, यहाँ पर भी b और a। ये माइनस के रहेंगे, माइनस के, जबकि ये भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों ही ऋणात्मक हैं, जबकि ये प्लस के रहेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे x का मान यहाँ पर प्लस का a है, y का मान 0 है। तो x का मान a यहाँ पर है और y का मान भी 0 यहाँ पर है। पहला बिंदु हमारा यहाँ बनता है। अब हम देखेंगे x का मान माइनस का a है, जबकि y का मान फिर भी 0 है, मतलब ये यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर
एक्स का मान अब की बार 0 है, लेकिन वाई का मान हमारे पास बी है, बी हमारे पास यहाँ बनता है। इसी प्रकार हम देखेंगे एक्स का मान एक्स का मान 0 है, लेकिन वाई का मान माइनस का बी है, तो माइनस का बी यहाँ बनेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे वक्र बनाने वाला हूँ, ये मैंने देखिए वक्र बना दिया, यानी दीर्घवृत्त। आप साफ बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, डिस्टेंसिंग दूर दूर कर दें। देखिए मैंने ये बनाया है, ये मेरा एक वक्र बन रहा है, ये देखिएगा मैंने एक वक्र मिला दिया। हम देखते हैं इसमें, देखिए ये हिस्सा जो है ये डी एक्स है, क्योंकि मैंने इसे एक्स अक्ष पर लिया है। मैंने कहा इसे हम एक्स अक्ष या वाई अक्ष किसी पर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अक्ष दिया नहीं गया। हम सवाल में देख सकते हैं कोई अक्ष की बात नहीं की गई है, अर्थात आप किसी भी अक्ष पर इसको सवाल को ले सकते हैं। मैंने सवाल एक्स अक्ष पर लिया है इसलिए डी एक्स, अगर आप इसे वाई अक्ष पर लेते तो डी वाई हो जाता। हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, एक्स की जो दूरी है वो ए है, और यहाँ की दूरी एक्स का मान जो है वो हमारे पास 0 है। अब हम देखेंगे, वैसे देखिए एरिया तो ये पूरा गिर रहा है, चारों भाग गिर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, हमने देखिए इसके चारों भाग गिरते हैं, क्योंकि जो सवाल का जो आंसर हमारा है वो प्लस माइनस में है, इसलिए इसके चारों भाग, इस जो चित्र के हम अगर ग्राफ में देखें तो इसके चारों भाग गिर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिरे हुए भाग जो है हमारे पास वो 4 है, लेकिन हम किस पर घेर रहे हैं, इसे एक्स पर घेर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बाई डी एक्स। अगर हम देखें एक्स की जो लिमिट है वो हमारे पास ए और 0 है, तो हम यहाँ पर ए और 0 रख देंगे, ए और 0। अगर मान ली जाए, देखिए यहाँ पर ये हम बाई एच पर लेते इसे, तो बाई एच पर लेते तो इसमें जो लिमिट थी वो याद रखिए बाई की आती, यानी 0 और बी आ जाती। हम किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर बाई का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से, हम देखेंगे समीकरण 1 हमारे पास ऊपर दिया गया है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। हम इस देखिए यहाँ पे समीकरण को ताड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। हम देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, या हम त्रिय गुणा भी कर सकते हैं इसका इससे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका इससे करेंगे तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। वैसे देखिए इसे एलसीएम लेके किया जाता है, ये दोनों एलसीएम आ गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया है, बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर का इससे गुणा कर देंगे, इसी प्रकार बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर से इसका गुणा कर देंगे, बराबर 1 का 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, इसका इससे करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर, इसका इससे करेंगे तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बाई का मान चाहिए, तो इसको उठा के लाना पड़ेगा इधर, तो हम देखेंगे यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, ए चला गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका ये वर्ग हटा देंगे, चलिए हटाते हैं, तो बाई बराबर इधर अंडूड आ जाएगा, अंडूड में हमारे पास देखिए इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा, बी आ जाएगा क्योंकि अंडूड से बाहर हो गया। अगर ए स्क्वायर का देखें तो ए स्क्वायर से अंडूड से बाहर हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा हमारे, सॉरी ए स्क्वायर बचेगा हमारे पास, क्योंकि हमने बी स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन ले लिया है। यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर बचा, ये हमारा बाई का मान हो गया। अब हम देखिए घिरे हुए भाग में यहाँ पर रख देते हैं मान 4 का 4 इंटीग्रेशन ए एंड 0। बाई का मान देखिए हमारे पास ये दिया है बी बटे, तो बी बटे अचर राशि इसलिए बाहर निकल गई, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, ये 4b बटे ए जैसा का जैसा 4b बटे ए। हम जानते हैं कि देखिए इसका सूत्र जो होता है महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट एक्स अंडूड का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ए ब्रैकेट बंद, लिमिट ए और 0।
अब हम देखेंगे यहाँ पर इस 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, हमारे पास आएगा 2b बटे a ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे ये पूरे सवाल में a लिमिट रखनी पड़ेगी। चलिए मैं a रखता हूँ। मैं यहाँ पर a रखूँगा a अंडर का a का a स्क्वायर माइनस x का मान a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x का मान a बटे a। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसे देखिए एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये माइनस लगा देते हैं सूत्र के लिए, क्योंकि दूसरी लिमिट रख रहे हैं हम। दूसरी लिमिट रखने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है, लगा दिया हमने ब्रैकेट। इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। x यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर, x का मान हमारे पास 0 है, 0 रख देंगे प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x का मान 0 है, 0 रखेंगे बटे में a ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए हम अगले पेज में इस सवाल को आगे हल कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे 2b बटे a जैसा का जैसा यहाँ लिख देंगे हम 2b बटे a ब्रैकेट। अब हम अगर यहाँ पर देखें इस सवाल में, यहाँ पर देखते हैं हम a स्क्वायर से कटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात 0 को लेना नहीं है हमें इसे, प्लस a स्क्वायर जैसा का जैसा साइन इनवर्स a बटे a से a को काटेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस, इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे इधर देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इसका अगर 0 का गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर इसका भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, 0 का अगर इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। यहाँ पर 2b बटे a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मान अगर हम त्रिकोणमितीय सारणी में देखें तो पाई बटे 2 होता है। हम देखेंगे यहाँ पर 2b बटे a इंटू a स्क्वायर पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, a के से a के काट देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास बचा b इंटू a पाई। हम दोनों का गुणा कर देंगे तो a b पाई या पाई a b, यही हमारे देखिए घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है वर्ग। इसकी इकाई दी नहीं है इसलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे, बस यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर ये सवाल देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको ये किस तरह से समझ में आया है। क्या आप इसे दोबारा से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप में कमेंट में ज़रूर भेजें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।